नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स वर्जन 2। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनगल्फिंग पैटर्न को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ बेस कैंडल। अभी तक हमने देखा था लास्ट वाले एपिसोड में कि हम इनसाइड बार को कैसे यूज कर सकते हैं, कि हम पिन बार को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ बेस कैंडल। नाउ पिन बार के बाद आज हम देखेंगे कि एनगल्फिंग पैटर्न्स को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ बेस कैंडल। अब एनगल्फिंग पैटर्न दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। एक होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, दूसरा होता है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि एक रेड कैंडल या बियरिश कैंडल बनती है, उसके बाद जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल का लो भी ब्रेक करती है, उसका हाई भी ब्रेक करती है और उसके हाई के ऊपर ही क्लोज होती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, कभी भी होता है, तब वो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है। सेम चीज बियरिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि एक बुलिश कैंडल बनती है और जो नेक्स्ट बियरिश कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल का हाई भी ब्रेक करती है, लो भी ब्रेक करती है और लो के नीचे ही क्लोज होती है, तब वो एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाती है। अब देखते हैं चार्ट्स पे डायरेक्टली कि हम बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स को यूज कैसे करेंगे एज अ बेस कैंडल। ये मेरे पास क्रूड ऑयल का चार्ट खुला हुआ है, आज मैं क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल में ही हम कैसे डिमांड और सप्लाई जोन्स को मार्क करके क्रूड ऑयल में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कंसेप्ट्स किसी भी मार्केट में चलेंगे, या तो वो चाहे वो कैश हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, कमोडिटीज हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, किसी में भी ये कंसेप्ट चलते हैं। तो हम ढूंढते हैं कहां पर हमको बुलिश या बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एक मुझे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें हम जोन मार्क करेंगे। ये एक बेरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। इस बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक करा है, हाई भी ब्रेक करा है और हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है। हमारी कंडीशंस मेट हो गई, यहाँ पे जोन मार्क हुआ, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और उसके बाद ये वापस ऊपर चलता चला गया। तो अब देखते हैं कहीं और पे पैटर्न ये वाले बन रहे हैं क्या, ताकि हम और प्रैक्टिस कर पाए इन पे। आई होप तुम लोगों को ये कंटेंट, ये डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स बहुत पसंद आ रहा है। इफ़ यू रियली लाइक इट, इसको लाइक करो, वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो मैंने बहुत सारे और भी वीडियोस बनाए हैं इसी कंसेप्ट्स पे। ये एक पूरी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, तुम जाके वो देखो और उसमें सारे वीडियोस हैं जो कि तुम स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, ताकि तुम्हें इन कंसेप्ट्स के बारे में पता चलेगा और उसके बाद इन कंसेप्ट्स को यूज करके तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। तो एक मुझे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। हमने ये जोन मार्क करा, प्राइस नीचे गया, ऊपर आया और जोन हिट करके नीचे ही जाता जा रहा है। तो ये डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं। अगर तुम्हारी इसमें ग्रिप बन गई है, तुमने बहुत प्रैक्टिस करा है इनको, तब तुम इनको इजीली ट्रेड कर सकते हो। एक ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था, प्राइस ऊपर गया, बहुत दिनों बाद जब ये वापस आता है। अच्छा, एक और चीज, ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स हो सकता है 5 या 10 साल तक पुराने हों, वो तब भी वैलिड रहेंगे इन फ्यूचर, चाहे वो 5 साल या 10 साल पुराने भी क्यों ना हो। बिकॉज जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि पेंडिंग ऑर्डर लगाया आज, अगर कल तक हिट नहीं हुआ तो वो कैंसिल कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। उनके बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं 5-5, 10-10 साल पुराने। अगर फ्यूचर में कभी वो प्राइस आता है तो वो हिट होता है और वो एंट्री हो जाती है उनकी। उसके बाद जब एंट्री हो जाती है तब वो उस ट्रेड को मैनेज करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं चार्ट्स पे और कहां पर बेयरिश या फिर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं हमें। एक ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक और बनता हुआ दिख रहा है। अब देखो, इन जोन्स को मार्क करने के बहुत सारे तरीके हैं। आइडियल तरीका तो ये है कि जो लोएस्ट लो होगा तो वहां से मार्क करना शुरू करोगे और जहां पे कैंडल ओपन हो रही है वहां तक मार्क करोगे। लेकिन इस तरीके से मार्क करने में तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तुम यहाँ पे एंट्री लेते हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तुम इसको
यहां तक भी मार्क कर सकते हो। अगर तब भी तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आ रहा है, तुम चाहते हो तुम्हारा स्टॉप लॉस और छोटा रहे, तो उसको और कम कर सकते हो। लेकिन जितना कम रिस्क लोगे उतने ही कम रिवॉर्ड मिलेंगे, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा रिस्क लेने वाले को हमेशा ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उसने बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस लिए और उसके पास सारी कैपिटल ही खत्म हो गई आगे ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि तुम जितना छोटे से छोटा रिस्क ले सकते हो उतना छोटा से छोटा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि डिमांड और सप्लाई कंसेप्ट को यूज करके तुम्हें ट्रेड बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। तो हो सकता है ये वाला ट्रेड नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं कि यही एक ट्रेड था जो तुम्हें नहीं मिला और अब तुम्हें कभी ट्रेड नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं। तो हर बार कोशिश करो कि अपने रिस्क को बहुत कम करो और रिवॉर्ड्स को बहुत ज्यादा करो, ताकि फ्यूचर में जब तुम्हें स्टॉप लॉस भी हिट होंगे तुम्हें उतना फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हारा ₹1 का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसके अगेंस्ट तुमने ₹5 के प्रॉफिट कमाए हुए हैं, तो नेट नेट तुम्हारा ₹4 का प्रॉफिट ही रहेगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अगेन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे तुमने अगर कम रिस्क लिया होता तुम्हारा ये ट्रेड मिस हो गया होता, लेकिन अगर तुमने थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया होता तो ये तुम्हारा बम्पर ट्रेड होता। प्राइस बहुत ऊपर तक गया है, ये देखो। तुमने शुरू कहाँ से किया था? 3400 से शुरू करा था और ये 6300 चल रहा है, ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये कंसेप्ट बहुत इजी है एज लॉन्ग एज तुमने इनमें बहुत ग्रिप बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि जितनी बार तुमने जोन मार्क करे उतनी बार चलेंगे ही चलेंगे। बहुत सारे और एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। जब ये पूरा ट्रेडिंग कोर्स खत्म हो जाएगा तुम्हें वो सारी चीजें पता होंगी। अगेन इसके अलावा मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाए हैं जिसको यूज करके तुम अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हो, जो कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंडिकेटर्स, ये सब कुछ प्राइस ही है। तुम्हें जिस दिन प्राइस को रीड करना आ गया उस दिन तुम्हें ये इंडिकेटर्स, ये सेटअप्स, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता होगा कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। और जब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत रिस्क लेने के लिए, तुम बहुत सारा रिस्क ले पाओगे उस कॉन्फिडेंस के बदले। और जब तुम बहुत सारा रिस्क ले पाओगे तो तुम बहुत सारा रिवॉर्ड भी कमा पाओगे, क्योंकि यू नो हाउ थिंग्स विल वर्क। लेकिन अगेन इन सब के लिए तुम्हें बहुत 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि इन ट्रेडिंग कंसेप्ट्स को यूज करके आज से ही ट्रेडिंग करना शुरू मत करो। बहुत सारे वीडियोस अभी पेंडिंग हैं, पहले उनको कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद ही तुम ट्रेड करना शुरू करना। और मेरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स ले सकते हो, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे व्हाट्सएप करो एंड आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स। एक मुझे ये पिन बार का सप्लाई जोन दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ तक ही दिया और उसके बाद ये जोन टूट गया। अगेन मैंने पहले भी बोला था, हर बार प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो सीखना अभी बाकी है। सो आप प्रैक्टिस करो इस एनगल्फिंग पैटर्न की एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।